ऐसे गंदे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं यीशु मसीह का काम रुक जाए। तो हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। नीति वचन के 13 के 25 में लिखा, धर्मी पेट भर खाएगा। धर्मी वो है जो नाटक नहीं करता, धर्मी वो है जो झूठ नहीं बोलता, धर्मी वो है कह रहा है कि सब बातें सह लेता है। मैंने कहा ना, मेरी जगह कोई और होता क्या करता बेचारा, लेकिन सब बातें सह लेता है। कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, करी जाओ जो करना है करी जाओ। हालेलुया। लेकिन मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे गंदे इल्जाम जो लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं यीशु मसीह का काम रुक जाए। वो इसलिए लगा रहे हैं, उसको पता नहीं है वो प्रॉफिट बजिंदर का काम नहीं रोक रहे, वो यीशु मसीह का काम रोकना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस चीजों का पलटा उससे जरूर लेगा, जरूर लेगा। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में दम है, वो करता है, आज नहीं करेगा कल करेगा, कभी तो करेगा। हमें तो उस पर भरोसा है, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। बाइबल बोलती है इस बात को। परमेश्वर महान है, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर सुनता है। लेकिन इस समय जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा, कह रहा कि चिंता ना करो, धर्मी पेट भर खाएगा, तुम भूखे नहीं मरोगे। और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी, कह रहा जिसने भी तेरी आत्मा को दुखाया, परमेश्वर ने कहा पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा, परिस्थितियां पलट जाएंगी और परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। पवित्र आत्मा महान है। और मैं देख रहा था कि अभी ऐसे तंगी के दिन आ रहे हैं, आर्थिक तंगी, खाना नहीं मिल रहा। ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। लोगों के फौरन में, जगह जगह पर, गांव गांव में, शहर शहर में फूड खत्म होंगे, फिर एक कोरोना आएगा, लोग परेशान रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि धर्मी जन फिर भी पेट भर के खाएगा यीशु मसीह का नाम। आपको विश्वास करना है। अगर आपकी जेब से अगर सैलरी ना मिले, आपको पता है पूरा महीना कैसे निकलता है, 5 रुपये नहीं होते, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अभी परमेश्वर कहता हूं उन लोगों से पलटा जरूर लेगा जो प्रभु को तुच्छ जानते हैं। दिखाएगा उन्हें कि परिस्थितियां चेंज हो रही हैं। परमेश्वर एक बड़ी बढ़ोतरी जब तक नहीं करता जब तक एक व्यक्ति को वो उसको कुछ करने की ताकत दे रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है, बुराई करना अगले दिन छोड़ दे अगर परमेश्वर काम करने लगे तो, पाप करना अगले दिन छोड़ दे अगर परमेश्वर काम करने लगे तो, परमेश्वर इंतजार करता है कि तू देख ले कितना दौड़ सकता है पाप में, कितना बुराई में दौड़ सकता है। दौड़ दौड़, आप कितना दौड़ सकते हो बाहर तक? अगर कोई आपके पीछे लग जाए कितना दौड़ोगे? थोड़ी दूर दौड़ोगे और गिर जाओगे, थोड़ी दूर दौड़ोगे फिर गिर जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कहोगे ऊपर वाले दया कर, अब बहुत हो गया दौड़ना। हालेलुया। तो परमेश्वर वो दौड़ आपकी खत्म कर रहा है, आपके रिश्तेदारों परिवारों की दौड़ खत्म कर रहा है। जो मंजिल आप चाहते हैं वो मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तो हमारे बीच में प्रॉफिट एकता है, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ हाँ, ताड़ी बजाएंगे जोर से। सबको जय मसीह की। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवनों में काम करेंगे? जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवनों में काम कर रहे हैं। जो लोग विश्वास रख रहे हैं, बाइबल उनके मुंह काला नहीं होने देती। वचन में लिखा, भजन संहिता 34 के 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। बाइबल कहती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला। जब दाऊद ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, जब इजराइलियों के सामने गोलियत आया तो सब इजराइली भाग गए डर के गोलियत से, क्योंकि वो बहुत लंबा था, चौड़ा था, बड़ा था और उसके पास भाला और तलवार भी थी। तो दाऊद था एक जो नहीं भागा,
बाकी उसके दोनों भाई भी भाग गए थे, और उसके पास वो परमेश्वर से दुआ करके गया था, उसके पास भरोसा था, परमेश्वर पे भरोसा रख के गया था वो। हालेलुया। उसके पास वो अपने साथ पत्थर और गुलेल लेके गया था, और जब वो प्रार्थना करके गया घर से, तब उसने जब निशाना मारा, उसका निशाना बिल्कुल सही लगा, उसके माथे पे जाके बजा और वो मर गया वहीं का वहीं। जैसे गोलियत ने तलवार उठाई, साथ के साथ दाऊद ने वो मारा पत्थर, और उसका निशाना बिल्कुल सही लगा। उसका निशाना सही क्यों लगा? क्योंकि वो वचन को जानता था। हो सकता है कि आप भी कई साल से अपना निशाना गवर्नमेंट जॉब पे, फॉरेन जाने के लिए, घर पे, गाड़ी पे, वीज़ा पे लगा रहे हो, लेकिन आपका निशाना सही ना लग रहा हो, तो आपको वचन पढ़ने की ज़रूरत है। आपको वचन पढ़ना है, डेली वचन पढ़ना है, फिर आप अपना निशाना लगाएं तो बिल्कुल सही लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास रखो, आपके लिए सब सारे स्वर्ग से झरोखे खुल जाएंगे आशीष के। आमीन। सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए। प्रभु जी ये जितने लोग यहाँ पर आए, इन सबको आप आशीष देना परमेश्वर ही कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए। प्रभु जितने लोग आप पर विश्वास रखते परमेश्वर, आपके भवन में आए परमेश्वर, ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। 80 नहीं 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर। इनके लिए स्वर्ग से आशीष के झरोखे खोल दो परमेश्वर, ये आशीष को देखने पाए परमेश्वर। इनका निशाना परमेश्वर ठीक लगे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम तो चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में। बोली जाओ जिसको पापा के बारे में जो बोलना है। हम तो सही हैं, हमें तो क्या करना है, हमें तो प्रार्थना करनी है और विश्वास रखना है परमेश्वर पर। उस पर विश्वास रखे बिना कुछ होना नहीं है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 7 और 8। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे। आज कई लोग निराश है कि मेरे काम नहीं बनते, मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, अभी तक मैं सफल नहीं हुआ। क्या उन लोगों ने आज तक कभी पूछा कि प्रभु ने ब्लेसिंग लेने के लिए बाइबल में क्या कहा है? पहला मुझ में बने रहो, दूसरा फल लाओ। फल क्या है? अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चर्च में लाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को लाते हैं, या फिर किसी बीमार को सुसमाचार देते हैं, तो आप प्रभु का काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप फल ला रहे हैं। हालेलुया। तो हो सकता है आप बहुत से लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो, सुसमाचार बांट रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपके काम ना बन रहे हो। आप निराश ना हो, आप चिंता ना करें, आपके काम बनेंगे। जैसे देखो, शेर लंबी छलांग मारने से पहले एक कदम पीछे जाता है, वैसे ही आपके काम भी आने वाले साल में शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रभु में बने रहना है और फल लाना है। आपको प्रभु में बने रहना है, ये उसकी शर्त है। अगर आप प्रभु में बने रहोगे और फल लाओगे तो आपके सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आमीन। मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आने वाले साल में आप भी शेर की तरह लंबी छलांग मारेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब लोगों के लिए जितने लोग यहाँ पर आए विश्राम दिन पर। प्रभु जी ने बहुत ब्लेसिंग देना प्रभु जी। जो लोग आज फैसला कर रहे हैं आप में बने रहने का, प्रभु जी उन्हें आप ब्लेसिंग देना प्रभु जी। इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना यीशु मसीह में। और प्रभु जी इनके रुके हुए काम खुले प्रभु जी। जितने लोग शोभा यात्रा और क्रिसमस पे आए प्रभु जी ने घर की ब्लेसिंग देना यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जी जिन लोगों ने आपको बड़ी से बड़ी समस्या में नहीं छोड़ा प्रभु जी, उन सबको आप आशीष देना प्रभु जी। और जो लोग फल लेकर आते हैं प्रभु, उन सबको आप आशीष देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया।